औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम students. Our today's topic is sodium. We have to learn about sodium, its position in the periodic table, its physical and chemical properties and its uses. We will discuss one by one all these topics. The sodium, its symbol is Na. It is the element of first group which are called alkali metal. So sodium is a alkali metal. It is found in the third period and first group alkali metals. Its symbol is Na because in Latin it is called natrium. So Na is the symbol of sodium. Atomic number is 11 and atomic mass is 22.98, approximately 23. आपको ये सामने You नजर are आ रहे हैं watching सोडियम के कुछ पीसेस सिल्वरी वाइट कलर का सोडियम मेटल होता है। इसकी सॉफ्टनेस जस्ट लाइक जैसे आपके बैग में रेज़र पड़ी है जो आप यूज़ करते हैं, रेज़र की तरह का होता है। आप इसको नाइफ से काट सकते हैं। जो ये आप इसको नाइफ से काटते हैं तो इसकी वो वाली सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, लेकिन कुछ देर बाद ये एयर की ऑक्सीजन कैच कर लेता है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो उसकी शाइनेस ख़त्म हो जाती है। तो सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको स्टोर करते हुए इसको केरोसिन ऑयल या पैराफिन में रखा जाता है। इसको फ्री जो है वो नहीं छोड़ा जाता क्योंकि ये रेडीली रिएक्ट करता है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। तो ये एयर के ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है, इसलिए इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में या फिर इसको पैराफिन में जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। Sodium was first discovered by Sir Humphrey Davy by electrolysis of sodium hydroxide in 1807. यानी सर हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था सोडियम को, किससे, इसके जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उससे इन्होंने इसको अलग किया था, आइसोलेट। अब हम इसकी सोडियम की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बुक में दी हुई हैं हम बोल देखते हैं कौन कौन सी हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं यानी देखने पर ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आती हैं, यानी उसके ऑर्डर, कलर, अपीयरेंस, उसको क्या कहते हैं हम, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर कैसे बिहेव करते हैं कोई भी कंपाउंड या मेटल तो या एलिमेंट, तो उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पहले देखेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो है वो एक साइड पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और दूसरे प्रॉपर्टी यानी देखने में वो कैसा है। तो अपीयरेंस सबसे पहले इसकी कैसी होती है, सिल्वरी वाइट सॉलिड, जैसा कि आपको मैंने पहले भी पिक्चर में दिखाया कि सिल्वरी वाइट सॉलिड होता है। सॉफ्टनेस यानी आप इतना सॉफ्ट होता है जैसे आपकी जो आपके बैग में ज्योमेट्री बॉक्स में जो रेज़र पड़ी हुई, जो स्कूल में आप रेज़र इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह की सॉफ्टनेस होती है कि इसको नाइफ से काटा जा सकता है। थर्ड है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी इसकी दी हुई है 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट इसका 97.6 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट दी हुई 80 डिग्री सेंटीग्रेड। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी क्या है, रिलेटिवली लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या है, लो है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, यानी उसमें कितनी मटेरियल जो है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कि जब उसको तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो कितना उसमें रेजिस्ट करती है। तो ये आसानी से जो है वो टूट जाता है, यानी आपको मैंने बताया कि आपके रेज़र की तरह का होता है, तो इसकी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू resist a force that tends to pull it apart, कि उसको जो है कोई भी फोर्स उसके ऊपर लगाई जाए उसको तोड़ने के लिए, pull it apart, तो फिर जो है उसको वो रेजिस्ट करने की एबिलिटी जो होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत लो है। लाइटनेस यानी कितना लाइट है या हैवी है, तो ये लाइटर देन वाटर, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब आप इसको छोटा सा टुकड़ा लेके जब आप इसका पानी में डालते हैं तो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, इट मीन इट इज़ लाइटर देन द वाटर। नंबर 8 इज मेलिबल एंड डक्टाइल, कि मेलिबल एंड डक्टाइल है कि मेटल्स की आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि सारी की सारी मेटल्स जो है वो मेलिबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। मेलिबल का मतलब है कि उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं और डक्टाइल का मतलब ये है कि उसको खींच के उसकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। तो ये इसकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं और ये मेलिबल भी है और डक्टाइल भी है। नंबर 7 इज़ कंडक्टिविटी।
कि ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं, तो सोडियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी हम पहले हमने प्रॉपर्टीज़ में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं। तो शॉर्ट सा आपकी बुक में दिया हुआ है, तो हम भी सिर्फ उन्हीं के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो सोडियम इज़, आपने पढ़ा कि मेटल जो अल्कली मेटल है वो सबसे रिएक्टिव मेटल्स है। तो सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव अल्कली मेटल। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सम ऑफ इट्स सिंपल रिएक्शंस आर गिवन बिलो, कि इसके कुछ सिंपल रिएक्शन हम देखते हैं। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके अलावा ये रिएक्शन क्या करता है, फर्स्ट है हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन। तो ये देखें, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, और ये सोडियम का सिंबल है। तो इसके जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो सोडियम हाइड्राइड बना देता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड। दूसरा रिएक्शन इसका ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम reacts with oxygen to form basic oxide, sodium oxide, which on reaction with water form alkali। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो क्या है कि पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और उसके बाद जब इस सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली बन जाएगी। ये अल्कली और ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अ मेटल। दैट इज वाई द एलिमेंट इन दिस ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। के अल्कली बनाते हैं इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। आप छोटा सा टुकड़ा लेके अगर वाटर में डालेंगे सोडियम का, तो पहले वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। इसको बहुत ही रिएक्टिव है, इसलिए इसको फ्री उस स्टेट में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो जब आप वहाँ से निकालेंगे इसको खुश करके, जब इसका रिएक्शन करेंगे, पहले ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा। अगर उसको आप वाटर में डालेंगे तो वो क्या बना देगा? अल्कली बना देगा। अल्कली को टेस्ट करने का तरीका ये है कि उसमें थोड़ा सा फिनोल्फथलीन डाल लें, तो फिनोल्फथलीन जो है वो अल्कली से, जो अगर सोल्यूशन बेसिक होगा तो वो पिंक कलर दे देता है। तो अगर पिंक कलर बन गया तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? अल्कलाइन सोल्यूशन है। थर्ड रिएक्शन इसका वाटर के साथ दिया जा रहा है कि वाटर के साथ सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम रिएक्ट विद वाटर विगरसली लिबरेटिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भी इसमें लिबरेट होती है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें से हीट लिबरेट होती है, हीट निकलती है। एंडो, जिसको एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, और एंडो का मतलब होता है अंदर जाना। तो ये एक्सोथर्म, थर्म का मतलब होता है हीट और एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो जिसमें से हीट बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है सोडियम का, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड द लिबरेटेड हाइड्रोजन कैचेस फायर। कि ये जो है ये क्या होती है? ये इस फायर कैच कर लेती है। ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इट इज केप्ट इन कैरोसिन ऑयल और लिक्विड पैराफिन। ये क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती है इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल या लिक्विड पैराफिन में रखा जाता है, टू अवॉइड इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर, ताकि ये एयर के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन ना कर सके। फिर इसका नंबर 4 पे हैलोजन के साथ। हैलोजन क्या होते हैं जी? 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं, जिसमें क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ दिया हुआ है इसका रिएक्शन। तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिलता है सोडियम क्लोराइड बना देगा, और जब सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलता है तो सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। नेक्स्ट इज इट्स रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट करता है? सोडियम सल्फाइड बना देता है। सल्फर का सिंपल है S, सोडियम का Na। सोडियम जब सल्फर के साथ मिलेगा तो सोडियम सल्फाइड बना देगा। नंबर 6 इट्स रिएक्शन विद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कि ये क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपने 7th चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं लेकिन अपनी उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और रिड्यूस किस वक्त होता है? जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है रिएक्शन के बाद। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है तो वो उसकी रिडक्शन हो जाती है, कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो जाता है रिएक्शन के बाद तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आपको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर दिए तो सोडियम का देखें, ये एलिमेंटल फॉर्म है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब
इसको प्रोडक्ट्स में आके देखें, सोडियम का जो है वो निकालने के लिए पहले हमें ऑक्सीजन का पता है -2 होता है, तो ये -2 है, तो यहाँ पर इसके 2 एटम्स हैं, तो +1 ईच होगा, तब ये +2 बन जाएगा ना। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है, इसका सोडियम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर +1। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो +1 आ गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखें, ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 है और मैग्नीशियम का +2 है, तो मैग्नीशियम का यहाँ पर +2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर देखें किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ और किसका ज़्यादा हुआ। सोडियम का यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, +1। इसका मतलब है सोडियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई। मैग्नीशियम का यहाँ पर +2 है और यहाँ पर मैग्नीशियम का 0 है, इसका मतलब है कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो ये इसकी रिडक्शन कर देता है। सोडियम जो है वो इसकी रिडक्शन करता है, खुद उसकी ऑक्सीडेशन होती है लेकिन इसकी रिडक्शन कर देता है मैग्नीशियम की, इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर किसको रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पर देखें क्लोरीन का जो है -1 होता है, यहाँ पर तो 4 का -4 हो जाएगा, तो Ti का यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर, +4। ये एलिमेंटल फॉर्म में सोडियम, तो इसका यहाँ पर 0। यहाँ पर आके देखें क्लोरीन का -1 तो सोडियम का +1 होगा, और यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में Ti तो इसका 0। अब देखें सोडियम 0 से क्या हो गया, +1, सोडियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये देखें Ti +4 है और यहाँ पर Ti 0, तो +4 से 0 कम हो गया, तो इसका मतलब है इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। यानी यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स में सोडियम ने, यहाँ पर सोडियम जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर सोडियम ने मैग्नीशियम की कर दी रिडक्शन, और यहाँ पर सोडियम ने Ti की रिडक्शन कर दी, तो इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। There are so many uses of sodium in our daily life. Some of them are given in your books. The first one is it is used for the preparation of different types of compounds. For example, sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium hydroxide, and sodamide. The second use is in sodium vapor lamps. जो सोडियम वेपर लैंप्स का में इसका इस्तेमाल होता है सोडियम का, तो ये ब्राइट ऑरेंज लाइट देता है और स्ट्रीट लाइटिंग में इस्तेमाल होता है। द थर्ड वन इज़ यूज्ड इन एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी होती है मोल्टन सोडियम में, तो मोल्टन सोडियम की ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर कूलेंट में, क्योंकि ये हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। So molten sodium is used as a coolant in nuclear reactors. The next use is in the purification of petroleum. ज़मीन से जब पेट्रोलियम निकलता है तो इसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके साथ डिफरेंट सल्फ़र और सम अदर इम्प्योरिटीज़ आर अटैच्ड इन दैम। तो उनको प्योरीफाई करने के लिए, सल्फ़र को निकालने के लिए भी सोडियम का इस्तेमाल होता है, जिसको डीसल्फराइजेशन कहते हैं। तो जो प्रोसेस होता है उसको डीसल्फराइजेशन कहते हैं। डीसल्फर यानी सल्फ़र को उससे सल्फ़र से उसको आज़ाद करना। तो पेट्रोलियम को सल्फ़र से अलग किया जाता है, उसको डीसल्फराइजेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस में सोडियम का इस्तेमाल होता है। सोडियम इज़ आल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है कि टाइटेनियम क्लोराइड की यानी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 में से Ti को कैसे यानी टाइटेनियम को कैसे अलग किया जाता है। मेटलर्जी यानी जब मेटल्स को उसके कंपाउंड से अलग किया जाता है, उसके ओर से अलग किया जाता है, उसको मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी में इसका इस्तेमाल होता है मेटल्स को, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो है मेटल्स को रिड्यूस कर देता है। तो इस तरह टाइटेनियम और जिरकोनियम वगैरह की जो रिडक्शन हो जाती है उनको अलग से हासिल कर लिया जाता है, उनके कंपाउंड से, उनके ऑक्साइड से, उनके क्लोराइड से उसको मेटल्स को अलग कर लिया जाता है। its important uses in the alloy. डिफरेंट टाइप्स के एलॉय आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मेटल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए उनके एलॉय बनाए जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर एस्थेटिकली उनमें डिफरेंट मिक्सचर बनाया जाता है डिफरेंट अदर मेटल्स का, तो इसको एलॉय कहते हैं। तो सोडियम मेटल भी जो है डिफरेंट बनाती है, एलॉय बनाती है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था
कि इसका जो आपने सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के अलॉयज बनाए जाते हैं, और इसका जो मरकरी के साथ जिसका एलॉय होता है उसको एमलगम बोलते हैं, तो सोडियम का जो उसके साथ एलॉय होता है उसको सोडियम जो है वो अमलगम कहते हैं। इसी तरह से सोडियम का अदर मेटल्स के साथ भी एलॉय बनता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर के साथ जो है वो इसका एलॉय बनाया जाता है, तो सोडियम जो है ये यूज़फुल है एलॉयज बनाने में भी। ये आपको दिखाया गया ये लैंप है, सोडियम मेटल लैंप। ये आपको रिएक्शन बताया गया है वाटर के साथ, और इसमें नफ्थलीन डाला गया है जो कि इसके पिंक कर देता है। इसके अलावा इसका हेलोजन के साथ रिएक्शन दिखाया गया है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।